नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं 10th क्लास की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो आइए पोएम की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ अपने पोइट के बारे में जान लेते हैं। हमारे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेनली इन्हें अगर हम आम लोगों की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इनका जो फुल नेम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ था, और इनकी मृत्यु डाइट जनवरी 29 नवंबर 1963 को वॉशिंगटन में हुई थी। एन अमेरिकन पोइट, यह एक अमेरिकन पोइट थे हु वाज मच एडमायर्ड, जिनको एडमायर किया गया, प्रशंसा की गई फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। किस लिए इनकी एडमायर किया गया? क्योंकि जो डिपिक्शन था, डिपिक्शन का मीन्स होता है वर्णन। किसका वर्णन किया इन्होंने? द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन का, ऑफ न्यू इंग्लैंड, नए इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन के वर्णन के लिए इन्हें क्या किया जाता है? एडमायर किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्विल का मीन्स होता है जो बोलचाल संबंधी, कोलोक्विल स्पीच मतलब जो बोलचाल संबंधी जो इनके भाषण होते हैं उस पे इनकी क्या थी? कमांड थी। एंड हिज रियलिस्टिक वर्स, और इनका जो वास्तविक वर्स था, जो कला थी, पोर्ट्राइंग ऑर्डनरी पीपल, जो ऑर्डनरी लोग थे, सामान्य लोगों को पोर्ट्रेट करते थे, उनका चित्रण करते थे इन एवरीडे सिचुएशन, प्रत्येक दिन की परिस्थिति के हिसाब से ये उनका वर्णन किया करते थे। आइए बढ़ते हैं अपनी पोएम की तरफ। आइए देखते हैं। ये बहुत ही छोटी पोएम है, लगभग 8 लाइनों की पोएम है, लेकिन इसका मैसेज बहुत बड़ा है। अत्यधिक महत्व वाली ये कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि जो है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें किस प्रकार से हमारे मन को आनंदित कर देती हैं और हमारी मनोदशा, हमारा जो मूड है उसे वो परिवर्तित करती है। तो आइए देखते हैं। द बे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए होमलेट ट्री। इसमें एक कौआ होता है। द बे अ क्रो, एक तरीके से कौए ने सूक डाउन क्या कर देता है? सूक डाउन का मतलब हिलाना, सूक मतलब होता है हिला दिया उसने, हिलाकर क्या करता है? डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर क्या हिला देता है? द डस्ट ऑफ स्नो, किसको? जो बर्फ है, वो छोटे छोटे जो उसके कण हैं उसको वो हिलाकर किसके ऊपर हिला देता है? कवि के ऊपर हिला देता है। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री मतलब जो हेमलॉक ट्री होता है मतलब धतूरे का पेड़। किसका पेड़? धतूरे का पेड़। इसमें अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो कवि जो है एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है और उस पेड़ पर एक कौआ आता है और कौआ एक डाल को हिलाता है, और जब वो उसको हिलाता है तो कौए के हिलाने से कवि के ऊपर क्या होता है? जो बर्फ के कण होते हैं वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये जो पूरी क्रिया हुई, क्या क्रिया हुई? कि जो कौए ने डाली को हिलाया और डाली को हिलाने से जो कण, बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे, उसने क्या किया? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उससे क्या हुआ? इस पूरी प्रक्रिया से, क्रिया से जो कवि का हृदय है, कवि के हृदय को क्या मिलता है? कवि के हृदय की जो मनोदशा होती है उसमें एक परिवर्तन आ जाता है। मतलब वह पूरी क्रिया जो होती है बर्फ के हिलने की और उसके ऊपर गिरने की, उससे जो कवि का जो मनोदशा है, कवि का जो मूड है, वो क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और वह मेरे कुछ समय को क्या करता है? जो समय का हिस्सा है उसको क्या कर लेता है? वो सेव कर लेता है, बचा लेता है। ऑफ अ डे, एक दिन के, आई हैड ड्यूड, जिसमें से कुछ को उसने क्या किया था? कुछ दिन में, मतलब जो समय था उसमें वह क्या रहा था? दुखी रहा था। मतलब कहने का, कभी जब उस वृक्ष के नीचे जाता है तो कभी का मन दुखी होता है, वह अपनी परेशानियों में होता है, लेकिन जब कौआ उसके ऊपर बर्फ़ के कणों को हिला देता है तो वो उसके ऊपर गिरते हैं। इस सारी प्रक्रिया से उसका जो मन है वो परिवर्तित होता है, और इस तरीके से जो कौआ ये कार्य करता है उससे उसका जो कुछ समय है जिसमें वह दुखी रहता है, वह उसे वो बचा लेता है। मतलब कुछ समय के लिए ये पूरी प्रक्रिया कवि के दुखों को क्या कर लेती है? अलग कर देती है। मतलब वह अपने दुखों से थोड़ा अलग चला जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है और वह अपने थोड़ा दुखों को कम महसूस करने लगता है। तो कैसी लगी आपको पोयम?
अपने कमेंट के माध्यम से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।